मेरे स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं भरारपण का महत्व। मैंने आपको पिछले वीडियो में भरारपण के प्रकार के बारे में, आशा के बारे में आपको बताया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भरारपण का महत्व। भरारपण मतलब अपने भार को दूसरे को देना, अपने कार्य को दूसरे को देना मतलब अपने भार का अर्पण करना। अपने भार का अर्पण करना मतलब अपने कार्य को दूसरे व्यक्ति को सौंपना भरारपण कहलाता है। इसका और नाम था विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, है ना। मैंने आपको एक सारे पिछले वीडियो में बताए थे। तो भरारपण का महत्व आगे हम डिस्कस करते हैं। पहला है प्रबंधकों की कार्य क्षमता में वृद्धि। मान लो किसी फर्म पर ABC 3 प्रबंधक कार्य करते हैं, है ना। तो बी के द्वारा सी को कुछ अपने कार्यों का हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो सी जो जूनियर है ना, बी सीनियर है। तो बी द्वारा सी को यदि कोई कार्य हस्तांतरण किया जाता है तो सी को सीनियरिटी मतलब बी का कार्य सीखने का क्या मिलता है, मौका मिलता है, जिससे सी कार्य करेगा, है ना। वो कार्य करने पर उसके कार्य में वृद्धि आएगी, जिसकी उसकी कार्य क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, है ना। मतलब वो पहले कुछ काम नहीं जानता था, अब उस काम को जानने लगेगा, उस काम को करने लगेगा, है ना। तो उसकी कार्य क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा है अधीनस्थों का विकास। अधीनस्थों का विकास मतलब यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2 कर्मचारी थे, बी और सी। तो बी क्या है, सीनियर, और सी जूनियर है। तो बी द्वारा अपने अधीनस्थ मतलब उसके अंडर में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या किया जाता है, विकास होता है। विकास कैसे होगा, उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बी द्वारा ज्ञान दिया जाएगा, है ना। सी जूनियर रहता है तो बी द्वारा अपने अधीनस्थ अपने नीचे कर्मचारियों को नई नई तकनीकें, नई नई विधियों के द्वारा कार्य करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, जिससे उनका विकास होता है। अभिप्रेरण का माध्यम। अभिप्रेरण का ही माध्यम बहुत बड़ा है, क्योंकि बी द्वारा उनको बार बार मोटिवेट किया जाता है कि आप यह काम जो मैं कार्य आपको सौंप रहा हूँ, बी द्वारा सी को कोई कार्य सौंप रहा है तो बी द्वारा उनको मोटिवेशन किया जाएगा कि मेरे रिटायरमेंट के बाद, है ना, या मेरे पदोन्नति के बाद सी आप मेरे स्थान पर आ सकते हो। यदि आप मैं जितना काम करता हूँ, मैं आपको जितना काम दे रहा हूँ, है ना, मैं जितना काम आपको सौंप रहा हूँ, है ना, जो मेरे लेवल का, जो मेरे लिए अतिरिक्त ज़्यादा काम है, उसमें से मैं कार्य आपको कुछ दे रहा हूँ, मतलब आपको सीखने का मौका मिल रहा है। यदि आप उस कार्य को कर लोगे तो कल के दिन में आप मेरे स्थान पर आ जाओगे, है ना। जो मैं कार्य जानता हूँ कार्य आप कर सकते हो, तो इससे क्या होगा, आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपकी वेतनमान में वृद्धि हो सकती है। यह एक अभिप्रेरण का माध्यम भी होता है। नेक्स्ट है नवीन विचारों का प्रोत्साहन। मतलब यहाँ पर हमें नए नए कार्यों को क्या मिलता है, करने को, सीखने को मिलता है, इसलिए नवीन विचारों का प्रोत्साहन होता है। कार्यों का शीघ्र संपादन। हम भरारपण क्यों करते हैं, अपने बी द्वारा सी को अपने कार्यों का भरारपण क्यों किया जाता है, ताकि संस्था के कार्य को आसानी और शीघ्रता संपन्न कर सकें। हमारा जो अभी क्लोजिंग डेट है, वित्तीय वर्ष हो चाहे कैलेंडर वर्ष हो, हमें अपने वित्तीय वर्ष या कैलेंडर वर्ष के समाप्ति पर हमें व्यवसाय का कार्य संपन्न चाहिए। उसके लिए हम कार्य को शीघ्र समाप्त करने के लिए हमें भरारपण करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भरारपण प्रक्रिया का तत्व। प्रक्रिया या तत्व, तो उसके 3 तत्व हैं। पहला है कार्य सौंपना, कार्यभार। बी द्वारा, है ना, सी को क्या सौंपा गया, कुछ कार्य सौंपा गया। दूसरा अधिकार सौंपना। बी द्वारा सी को कार्य के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, अधिकार भी सौंप सकते हैं। बिना अधिकार को कार्य नहीं कर सकता है ना। तीसरा है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। मैंने आपको कुछ कार्य सौंपा है, आपको जो अधिकार दिया है, यदि उसके अकॉर्डिंग यदि कार्य नहीं होता है तो जो उसकी लापरवाही है, जिसका जिम्मेदार है, उसको आपको ठहराया जाएगा, है ना। कार्य सौंपेंगे, कुछ उनको दायित्व अधिकार भी देंगे, पावर देंगे, है ना। यदि उसमें कुछ त्रुटि होती है तो उसके लिए जिम्मेदार भी उसको
उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, ये तो भाषार्थक महत्व हुआ। प्रक्रिया तत्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।